बिल्कुल हो गया। हो गया। चल रहा है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके साथ हाज़िर हूँ। जैसे आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जानवरों को एयर टैग लगाने आपको सिखाए जाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग इसे गलत लगा लेते हैं। आपको दिखाएंगे, काफ़ी जानवरों को लगे भी हुए हैं। इसकी एग्जैक्ट जगह ठीक होनी बहुत ज़रूरी है एयर टैग जब हमने लगाना है। उसके बाद इसका फ़ायदा जो होता है कि जानवर की हिस्ट्री जो है वो लेनी आसान हो जाती है। जैसे फार्म पे हैं, हम बड़े फार्म पे मौजूद हैं, तो अगर वहाँ पे 100 जानवर है तो वहाँ पे हम, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम बैठकर ये नहीं कह सकते कि ये फलाना जानवर, उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं बता सकते कि फ़लानी जगह से आई थी या फ़लानी जगह से। क्योंकि जो घरों में घरेलू तौर पर 5-10 जानवर रखे जाते हैं, तब तो हमें याद है कि उसके नाम भी रखे होते हैं जानवरों के, और ये भी पता होता है ये फ़लाने से आई थी, ये चीदे से आई थी, ये मीदे से आई थी। ठीक है, तो इस तरह याद रखे जाते हैं। फार्म लेवल पर हमेशा टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम किसी जानवर की बात करें तो हम नंबर के हिसाब से बात करें। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी के टैग आ रहे हैं। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन आप सब दोस्तों को पता है जिन लोगों ने टैग इस्तेमाल किए हैं कि नॉर्मल टैग हैं जो वो टूट जाते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। एक कंपनी है जी टैग, जी टैग की जो कंपनी है, इसके हम टैग लेके आए हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अरसा निकालते हैं और ये टूटते नहीं हैं। ये जी टैग आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जी भी लिखा होता है। तो जवान पकड़ रहे हैं जानवरों को, पकड़ के ले आते हैं, आपको बताते हैं कि इनकी एग्जैक्ट जगह क्या है। माशाल्लाह से मेरे साथ उमार भाई आए हुए हैं, नए फार्मर हैं, नया फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन्हें फार्म ऐसे विज़िट करवाए जाएं और बुनियादी चीज़ें बताई जाएं, जिन्हें लेकर ये अपने फार्म को कामयाब करें। ये भाई मेरे अपना टाउन में ही रहते थे, लेकिन आज तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसी ग्रुप से इन्होंने मुझे देखा और जो है मिले हैं। इंशाल्लाह इन्हें फार्म वगैरह विज़िट करवाएंगे और ये अपने फार्म को कामयाब करेंगे। ये देखें, आप इंतज़ार ना करें, ये जानवर को बांध दिया गया है। तो अभी हम जो है आपको बताएंगे, इसे काबू कर लें अच्छे तरीके से, फिर बताते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं कि अगर ये जानवर का कान हो, थोड़ा सा ये जानवर का कान हो, तो ये जो जगह होती है वहाँ वेन्स होती हैं। ये दरमियान वाली जगह होती है, कार्टिलेज कहते हैं जिसे हम पंजाबी में मुरकड़ी हड्डी कहते हैं, वहाँ लगाना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा। अभी भाई बांध रहे हैं। इसका सिंपल तरीका है, ये जी टैग का टैग होता है, इसको खोलना है। चलो जी, आगे जी, एक मिनट, सच्चे कान ते लाना खब्बे ते, जितने मर्जी ला दे। ये डाल के सच्चे ते ला, इसको ये खींच के सीधा करना है। इसकी पिन का प्रॉब्लम आ रहा है भाई। ये फिर इसको करके पास लें। ये कान की ये जगह है, यहाँ वेन्स हैं। ये जो जगह है यहाँ कार्टिलेज है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा दूर हो जाओ। ये ये टैग लग जाता है, खुद ही खुल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसे सीधा कर दें, फिर आप देख सकते हैं कि जानवर के ब्लड नहीं निकलता बिल्कुल भी। ठीक है, ये दिखाएं ज़रा दोस्तों को, बिल्कुल कोई खून नहीं है, कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम इस जगह पे लगा देंगे वेंस के ऊपर तो काफ़ी ब्लीडिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा। ये बछड़ियाँ फार्म की सारी। हाजी, क्या ये मौसम ठीक रहेगा? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैग का कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। देखें वहाँ कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं।
कोशिश करनी चाहिए जिन दोस्तों के पास 10 जानवर भी हैं, जिन्होंने 10 जानवर भी रखे हैं, वो इसको टैग लगाएं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, कल ये बछड़ियाँ माशाल्लाह से अब जवान हैं, इनके जो बच्चे आएंगे फिर उनको जो हम टैग लगाएंगे, इनके टैग के साथ अगला नंबर चलेगा, हमें एक नस्ल का पता होगा। हमारे पास जब रिकॉर्ड होता है कि इसकी माँ कितना दूध दे रही थी, मतलब ये गाय कितना दूध दे रही है, कल को इसकी बछड़ी आती है, हम इंशाल्लाह इस फार्म पे सेक्स सीमन की तरफ जा रहे हैं, कल जब इसकी बछड़ी आएगी वो बड़ी होगी, तो हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग हों जो यहाँ मौजूद ना हों, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। जो भी लेने वाला, देने वाला या फार्म को मैनेज करने वाला बंदा होगा, वो कम से कम इसको देख सकेगा माशाल्लाह कि इसकी माँ का कितना दूध था, कैसी थी, अब इसका कितना है। इस तरह पेडिग्री बनाना भी आसान हो जाती है। माशाल्लाह से देखें, जरा पकड़ रहे हैं जानवरों को। वसीम खान क्या कहते हैं? तो टैग के अलावा क्या ऑप्शन होते हैं नंबरिंग के लिए? वसीम खान, टैग के अलावा भाई नंबरिंग के लिए ऑप्शन होती है। एक टैग ये होता है, दूसरा टैग होता है गफलत ना कर, तो मेनू फरार है, तो गफलत ना कर। दूसरा मेटल का टैग होता है, यूरोपियन कंट्री में लगाया जाता है कान के ऊपर वाली साइड पे। तीसरी होती है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर नंबर रखा जाता है लोहे का बनाकर, जैसे ये काले रंग की है अपना बछड़ी, तो वो नंबर ठंडा करके इसके ऊपर लगा दिया जाता है। जिस जगह पर लगेगा उस जगह को वो एक बार डेड कर देगा, वहां हमेशा सफेद बाल आ जाएंगे, यानी इसके ऊपर सफेद रंग का नंबर लिखा जाएगा, हमेशा के लिए सफेद रंग के बाल आ जाएंगे। बेहतरीन तरीका है टैग लगाने का वो भी, लेकिन क्योंकि हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन इतनी खुली मिकदार में मौजूद नहीं होती, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। और टैग हमेशा यही इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई ये ना कह दे कि मुझे जी टैग वालों का बंदा है, क्योंकि टैग टूट जाते हैं। यहाँ भी लगे हुए हैं जानवर, सब जानवरों को टैग लगे थे, लेकिन दूसरे टैग टूट जाते हैं, ये टैग टूटते नहीं है। ये आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है। ये देखिए सिंपल है, ये इस तरह है ना, इसको यहाँ रख के इसको सीधा करके ये ऊपर चढ़ जाता है, फिर इसको यहाँ, ये तफसील सारी बताई जा रही कि आप खुद सारा काम कर सकते हैं। इधर ना ना ना, चलो ये देख, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, छोड़ दें जी। ठीक है दोस्तों, आपको टैग लगाने का तरीका समझ आ गया। ये एप्लीकेटर होते हैं, मुख्तलिफ तरह के एप्लीकेटर हैं मुख्तलिफ तरह के टैग्स के लिए, ठीक है। हमेशा अच्छी चीज़ का इंतखाब करें ताकि लॉन्ग टर्म चीज़ें हों। यहाँ एक बछड़ी मौजूद है जिसके कान पर टैग बच गया हुआ है, दूसरा वो आपको दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन अब मैं अमार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फार्म का विज़िट करवा दें और इस अमार भाई से बातें करें। अल्लाह खैर करता है, मेरा जो काम था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ जी भाई, ये बुल है इनके पास, फ्रीजन। दोस्तों को कॉल स्टार्टर भी दिखाएं। लैंडस्केप पे नहीं जाएगा। हाँ नहीं 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 जा रहा। ये इनकी फीड है और ये इन्होंने साथ में नमक रखा हुआ है जिसको ये हस्ब ज़रूरत चाटते रहते हैं। देखें इस तरह खुरली में ये पड़ा है, ये पड़ा है। ये गाय, ये देखें दिखा रही हैं। जी ये बुल जो है ये जेके डेयरीज से लाए थे। यहाँ पे नदीम चीमा साहब का फार्म है। ये
कल रात ही बच्चा दिया है इसने, कल रात नहीं बल्कि कुछ दिन पहले दिया है, काले ही रंग का। तो और ये हमारे पास एक भैंस बंधी हुई है। नज़ाकत भाई, अगर आपने जानवरों का नाम रख के टैग बनवाने हो तो ये जो टैग है ना, ये जो टैग की जो है अपना टाइप है, ये देखें, ये हम लाए थे परमानेंट मार्कर, और हमने ये जो जी टैग था इसके ऊपर खुद फैसल डेयरी फार्म का एक्रोनिम लिखा है, FDF, और डिजिट दिए हैं नंबरिंग के लिए। तो आप अपने हर जानवर का नाम खुद इस जी टैग पर लिख के उसके बाद इसको आप लगा सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए अलग से जगह बनाई हुई है। ये देखें, ये थोड़े बड़े हो गए हैं, और जो उनसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये सेपरेट जगह है। ये देखें कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये इनके लिए काफ स्टार्टर बनाया है, जो कि अपना सरफराज भाई ने 2 से 3 चीज़ों को मिला के बनाया है। और इसका सबसे जो अच्छा फ़ायदा ये है कि छोटे बच्चे भी इस पे ज़ुबान मारते हैं, तो उसकी वजह से ये मट्टी पे ज़ुबान मारने से दूर रहते हैं, वरना ये मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। आप भी देखें कि खुरली के अंदर नमक रखा हुआ है, जिसको ये हस्बे ज़रूरत चाटते रहते हैं। अभी देखें, बिल्कुल ये वो काफ स्टार्टर जो बनाया हुआ है उसको ये चाट रहे हैं, और इनकी इसकी वजह से इनकी सेहत बहुत 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 अच्छी रहती है। माँ का दूध और साथ में ये काफ स्टार्टर इनके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ, इनके लिए ग्रोथ का रीज़न होती है। तो ये हमारे पास छोटे बच्चे हैं, वो 2 बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। ये हमारे पास भैंस खड़ी है। ये देखें जी, ये पूरा फार्म का सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। काफ स्टार्टर का जो, एक सेकेंड बताते हैं आपको, काफ स्टार्टर का जो फार्मूला है वो सिंपल ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बड़ा बड़ा सिंपल कर दिया उसको। और ये जी आपके पास आपका फ्रीजन बुल, इसको फीमेल्स में छोड़ा हुआ है, और जो हीट में आती है क्रॉस वगैरह के लिए। हाँ जी। अमार भाई आपको फार्म का विजिट करवा रहे थे। ये देखें, ये टैग लगा है पहले का, ये प्लास्टिक का टैग होता है। ये देखें, फ्लेक्सिबल भी नहीं है इतना, ये प्लास्टिक का टैग है, और ये 2 हिस्से होते हैं। ये अक्सर टूट जाते हैं, सब जानवरों को लगे थे, ये टूट गए हैं। इनकी मियाद नहीं होती इतनी, इसलिए हमेशा जी टैग का इस्तेमाल करें। और एक चीज़ अहम, कभी भी टैग लगाते हुए अपने जानवर के कान के अगले हिस्से में टैग नहीं लगाना, ताकि उसका देखें कि उसकी आंख के ऊपर ना आए टैग। कभी भी वो कान मारे तो आंख के अंदर टैग ना लगे, इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। ये देखें, पास लाइन सबके सींग भी थे, हमने डी हार्निंग की है इनकी, माशाल्लाह से किसी का सींग नहीं बचा। और जिन दोस्तों को खदशात थे वो ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर हर चीज़ हल हो जाती है। स्प्रे लेके आना भाई, ये थोड़ा सा ऊपर आता है, उसके बाद हर चीज़ खत्म हो जाती है। जैसे वैसे जितना बनी है ना, माड़ा माड़ा ला के ना स्प्रे ला दी। ये अंदर से भर चुका है, फिल हो चुका है। पास लेके आए मार भाई, ये देखें अंदर से फिल हो चुका है, कोई मसला नहीं है। कितने दिन हो गए बिल्लू से? 15 से 20 दिन हुए हैं, और माशाल्लाह से रिकवरी पूरी हो गई है। इनके सींग थे पूरे, ये देखें, ये बचा है, सींग खत्म हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस पे बाल आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो ओपन लो है, इतना काट देना, ये छुरी ना काट ला बिल्लू, चल इतने तोड़ ला। काफ स्टार्टर का फार्मूला पूछ रहे हैं कार वसीम। स्टार्टर का फार्मूला सिंपल सा है, अब तो हिफज हो जाना चाहिए। सब दोस्तों को जितना बता दिया गया है माशाल्लाह से, डॉक्टर साहबान भी बताते रहते हैं। डॉक्टर खालिद साहब वाला फार्मूला सिंपल सा, चोकर और मकई का दलिया, हम वज़न 40-40 किलो हमने वो डाला,
20 किलो डाली है हमने इसके अंदर। खल बिनोला कूटनी मुश्किल होती है वो डाली है। 1 केजी 100 केजी के अंदर 1 केजी हमने मिनरल मिक्सचर डाला है, वाइट गोल्ड। और टॉक्सन बाइंडर डालना बहुत ज़रूरी है। हमने इसके अंदर 100 ग्राम टॉक्सन बाइंडर डाला है। अब्दुल्ला अब्बासी पूछ रहे हैं वेट्स का वेटरनिटी का शॉर्ट कोर्स किधर करवाया जाता है? भाई ये करवाया जाता है वेटरी यूनिवर्सिटी लाहौर में भी, उकाड़ा में भी, खुशाब में भी, अटक में भी। उसके बाद सिंध में के मुख्तलिफ अजला में करवाया जा रहा है, झंग में करवाया जा रहा है। तो शॉर्ट कोर्स को अब मैं हक में नहीं हूँ, डीवीएम करें ठीक है, क्योंकि शॉर्ट कोर्स वाले लोग हमारे जैसे मेहनत करके तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि जिसका जो डिपार्टमेंट है उसे उसके डिपार्टमेंट के लिहाज से इज्जत दी जानी चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ भी नोट की हैं, लोकल लेवल पे भी और वहाँ भी अपने इस ग्रुप में भी। जो डॉक्टर्स हैं वो टेक्नीशियंस का थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि टेक्नीशियंस का काम डॉक्टर नहीं कर सकते और डॉक्टर का काम टेक्नीशियन नहीं कर सकते। डॉक्टर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, ये डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है ना कि टेक्नीशियंस का प्रॉब्लम है। टेक्नीशियंस को उनके काम करने पड़ते हैं। डॉक्टर्स खुद को इतना ऊपर ले गए हैं कि वो आम बंदे के पास, आम फार्मर के पास जाना पसंद नहीं करते, और जब वहाँ पे कोई काम कर रहा होता है तो उसे ब्लेम करते हैं। जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं होगा वो पूरा काम नहीं कर सकेगा। तो कोशिश करें कि डीवीएम इतने अगर पैदा हो गए हैं तो उन्हें लोकल लेवल पे लेके आए। चलो कॉल स्टार्टर दिखा दिया, टॉप स्टार्टर दिखा दिया जो बच्चों के सामने पड़ा। और क्या अपनी शक्ल भी दिखाएं इन सबको, नहीं, वो तो ठीक है, दोस्तों को। लेकिन मैं वो पढ़ रहा था रिप्लाईज। ये नहीं, डॉक्टर साहब प्लीर के बारे में भी बताइएगा। जी वसीम खान डॉक्टर साहब प्लेयर के बारे में भी बताइएगा। वसीम भाई आप काइंडली आप अगर बता दें कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मुझे डॉक्टर ना कहा करें, इससे कुछ लोग खफा हो जाते हैं। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ भाई कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कोशिश है कि अपने इल्म को बेहतर किया जाए। जी एक बंदा गॉड को लगाना है, बकरियों को लगा सकते हैं हाँ टैग? जी, बकरियों को लगा सकते हैं। कौन सा बंदा था? चलें, बकरियों को लगा सकते हैं। बकरियों के लिए छोटे टैग होते हैं, जी टैग आते हैं, बकरियों के लिए छोटे होते हैं। नदीम अशरफ माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा बुल है जी, जजाकल्ला, अल्लाह इसको सेहत और सलामती दे। हाजी सरफराज भाई अगर अपने जानवरों का नाम रख के टैग बिल्कुल बन जाएंगे, लिख लें खुद ही। लिखे भी जाएंगे, बन भी जाएंगे। आपने बनवाने क्यों, लिखे जाएंगे। हम आपसे बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगला जानवर बांध रहे हैं वो देखें, तो हम आपसे बातें कर रहे हैं। वसीम खान कास्ट स्टार्टर का फार्मूला वो बता दिया गया भाई। अब्दुल्ला अब्बासी मेरा रिप्लाई भी दें। अब्दुल्ला अब्बासी ने पता नहीं क्या वेटरनिटी का शॉर्ट कोर्स बता शॉर्ट कोर्स बता दिया आपको। दुखी गुज्जर नाइस। अच्छा राणा इजाजुर रहमान साहब जजाकल्ला। आरिफ महमूद साहब माशाल्लाह जजाकल्ला जी। जी अब्दुल्ला अब्बासी कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश करेंगे आपको सेंड कर दें शॉर्ट कॉल। हसनान अली मिस यू टू यार, रियली मिस यू टू। ये मैं अगले जानवर को टैग लगाने लगा हूँ। ओवर टू मिस्टर अमार। ये एक ही काम है लेकिन बार बार बताया इसलिए जा रहा है, कुछ लोग इसे खराब कर लेते हैं एक काम, ताकि आपको सिखाया जाए। ये खींच के सीधा, और ये इसके अंदर, ये इसमें कोई जादू नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए सुकून से ये काम करें, करवाएं। माशाल्लाह से ये देखें सबके सींग काटे गए हैं, सबके बड़े सींग काटे गए हैं, सब क्लियर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जट भी होंगे हूँ सारे डिहारनिंग नहीं समझ लगती यार। चलो जी इसका हम कर दें सीधा। डीएफ नंबर 5 FDF, ये जो ऊपर FDF लिखा गया है ये फैसल डेयरी फार्म है। अपने फार्म के नंबर अपना ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये टैग इतना बड़ा नहीं होता कि हम फैसल डेयरी फार्म लिख सकें। टैग छोटा होता है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका की कहते बुला दूं
रफाकत अली साहब कह रहे हैं वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और एक बंदा वसीम खान साहब पूछ रहे हैं जिससे आप टैग लगा रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये एप्लीकेटर कहते हैं भाई, इसे एप्लीकेटर कहते हैं। तो ये 2000 रुपया कीमत है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में अल्लाह माफ फरमाए चीज़ महंगी कम है, लेकिन यहाँ मसनूई महंगी बहुत ज़्यादा कर दी गई है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान का नाम ले लिया, लेकिन यहाँ महंगाई कम हुई है, डॉलर बदला है, लेकिन इतना नहीं कि चीज़ें डबल रेट हो गए हैं। ज्यादती की जा रही है, कुछ महंगाई हुई है, कुछ मसनूई महंगाई हो गई है। तो खुदारा कंट्रोल करें जानवरों के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन तक कोई प्रोग्राम सीमन पे करूं। अफसोस हो रहा है, यहाँ पर बछड़ियां पैदा हुई हैं, बछड़े पैदा हुए हैं, तो एक फार्म की पहचान ही खत्म हो गई है। एक बंदे ने आपको पे किया है, पैसे दिए हैं, और आप उसको इतने घटिया किस्म के सीमन रख के देके जा रहे हो। अफसोस की बात है। हसनैन अली कह रहे हैं 31 को छुट्टी हो रही है, फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह हसनैन भाई इकट्ठे हैं। हमीद नथवानी साहब पूछ रहे हैं बकरों को इस मौसम में कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए भाईजान, आप बताएं। मुंह खुर की भाई वैक्सीन। मुंह खोर नहीं, एक मिनट आ दिखाओ। टैग ये टूट चुका है, ये टैग टूट चुका है, ये प्रॉब्लम्स हैं। ये टैग टूट चुका है, अभी बाकी जो है हिस्सा वो काट कर निकाला जाएगा। ये टैग टूट चुका है, तो ये टैग अच्छी किस्म के नहीं है, इसलिए इन टैग्स का इस्तेमाल ना किया जाए। भाई बकरियों का जो है वो शेड्यूल सेंड कर देंगे। बकरियों का रेली मुझे वैक्सीनेशन के चार्ट्स का इल्म नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ का इल्म है मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ। मुझे बकरियों के वैक्सीनेशन चार्ट का नहीं पता, वैक्सीन किस टाइम कौन सी होती है मुझे रेली नहीं पता, ठीक है। आपको चार्ट कहीं से ढूंढ के सेंड कर देंगे। बाकी अगर कोई बीमारी, कोई मसला मसाइल हो, मैं हाजिर हूँ, आपको बता सकता हूँ। मुझे वैक्सीनेशन के टाइम का नहीं पता बकरियों का। बिल्लू नहीं कटी है ये, हाँ चाकू लिया मैं अंदर पल्ला काट दईए, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ। नहीं उधर नहीं लाना, ਉਹਦੇ ਲਾਉਣਾ ही नहीं। कहते हाँ उधर लाओ। आ जाए, चाकू ले आए अंदर मोर। एक और चीज दिखा देते हैं माशाल्लाह से। ये देखें, इसको भी टैग लगा हुआ था। ये देखें, कान खुला। ये देखें, सुराख नजर आ रहा है, दिखा दें नजर आ सबको। गया सुराख। आ गया, ये भी टैग लगाया गया था, और ये टैग निकल गया, उसका फायदा नहीं हो सका कुछ भी। सीधे उधर नहीं, इस कान पे। कोई नहीं, इसी पे लगा देना। हमने उसी सुराख को इस्तेमाल कर लिया, जानवर को टेंशन ना आए। बिल्कुल। निशान इशफाक साहब माशाल्लाह बहुत खूब जनाब। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। दोस्तों की दुआएं चाहिए, भाइयों की मोहब्बत चाहिए। आप दोस्तों की मोहब्बत है जो हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। आपकी मोहब्बत ना हो तो शायद हम भी दिल बर्दाश्ता होकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएं। हसनैन अली पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब ये फार्म कौन सा है जहाँ मैं नहीं गया आपके साथ। काके चीमा डेयरी फार्म तू जिथे आया, नीम चीमा साहब का फार्म। सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। जिंदगी में जो कुछ दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त है मेरा, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जर्मन शेफर्ड के हवाले से तो हसनैन भाई हाजिर हैं। कोई प्रॉब्लम भी हो, जर्मन शेफर्ड को लेना हो, देना हो, या कोई बीमारी हो, जर्मन शेफर्ड कुत्ते के हवाले से, ये हसनैन अली यहाँ कमेंट कर रहे हैं। किसी को भी कोई अपने कुत्तों के हवाले से प्रॉब्लम हो तो इस भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा रहने दो भाई, दूसरे में लगा देते, नीचे लगा देते हैं, जब फ्री हो फिर निकाल दें। बिल्कुल थले ला दें। हाँ बच्चे, ये बहुत डरा हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, पीछे आदत है, इसकी आदत है, अब तो आदत सी है। ये देखें माशाल्लाह, ब्लेड तैयार है अंदर, ब्लेड से नहीं चाहिए फिर नहीं फटी जानी देना जो नहीं करनी। अगला ही पकड़ा गया जी। हमने इसको कौन सा नंबर लगा दिया? 9। चलें जी, कोई बात नहीं, ले आए आगे ले आए। अब दिखाएं सामने, अगर नजर आ रहा थोड़ा जूम करके देखें। माशाल्लाह सबके टैग लग गए हैं, नजर आ रहे हैं टैग, प्यारे लग रहे हैं जानवर, जैसे गोरों के फार्म में होते हैं। कोई नहीं जी, हमने गोरों को भी मजबूरी है हमारी फॉलो करना। उसकी वजह है कि हम लोग इतना काम नहीं कर सके जितना उन्होंने किया है।
और दूसरी बात, कुछ लोग साइलेज के खिलाफ हर वक्त रहते हैं, साइलेज का प्रॉब्लम रहता है, तो ये देखें, ये जानवर साइलेज खाते हैं, ठीक है, माशाल्लाह से ये साइलेज बना हुआ है। और साइलेज के 3 बड़े बंकर भरे हुए हैं यहाँ पे। इन्हें अब चारे का इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइलेज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, बाकी गजाइयत हर चीज़ अलग कि इसकी गजाइयत सब्ज़ चारे से डबल है, उसको दूर बलाए ताक रखते हुए अगर देखें तो कभी भी चारे की शार्टेज नहीं आएगी। ये आप दिखा सकते हैं। और यहाँ एक छोटी सी चीज़, नमक दिखाया है, बिल्कुल नमक होना चाहिए। खुलिया में पड़ा हुआ है बड़े बड़े डले। इन्हें सैंड बंकर दिखाएं। अगर कोई फार्म बनाता है तो उसमें सैंड बंकर यानी रेत वाली जगह लाजमी रखें। ये जी सैंड बंकर। ज़िशान इशफाक साहब को दुआएं दे रहे हैं। ज़िशान इशफाक साहब, आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं हैं। एक और बात जो अभी आप दोस्तों से शेयर कर दूं कि हमारे गाँव में, हमारे विलेजेस में एक प्रॉब्लम जो होती है कि जो गधा है उसको जानवरों के साथ बांधा जाता है, तो गधे को काइंडली जानवरों के साथ कभी ना बांधें। इसके पेशाब में जो जरासीम है टेटनस के बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। उसके बाद मिस्टाइटिस होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियां गधे की बांधने वाली जगह से फैलती हैं। बराए मेहरबानी इसको ऐसा ना करें। कुछ लोगों का मानना है कि जहां गधा बांधा जाता है वहां कोई बीमारी नहीं आती, तो ये गलत बात है। ये वो दिखाएं, दूसरा टैग भी सारे टैग मिट चुके हैं एक तो, और दूसरा वो कुछ टूट चुके हैं, कुछ मिट चुके हैं। उसकी वजह प्लास्टिक के थे वो। हाँ, प्लास्टिक के। ये थोड़ा रबर टाइप मटेरियल है। दिखाएं आप इन्हें, नायलॉन है, नायलॉन बिल्कुल, ये देखें, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और रफाकत अली साहब, 50 जानवरों का शेड बनाना है, प्लान मिल सकता है? कम बैक एंड वांट स्टार्ट डेयरी। ये 50 जानवरों का ही शेड का प्लान है। आप देखो 50 का, इसमें बल्कि 200 जानवर आ सकते हैं आराम से। तो ये आप देख सकते हैं, 50 का आपको दे देंगे, प्लान दे देंगे, कोई मसला प्लान दे देंगे आपको 50 जानवरों के शेड का। ही देखें, इस तरह ऊपर रूफ डाली हुई है और ये खुरलियाँ बनाई हुई हैं, सैंड बंकर भी बीच में बनाया हुआ है प्रॉपर। ये बिल्कुल अच्छा प्लान्ड किस्म का डेयरी फार्म है। और इसमें जो है आपके पास, ये देख सकते हैं, पंखे भी लगाए गए हैं गर्मियों के लिए। एक बात छोटी सी, ये आप सरफराज भाई, ये पंखे दिखाएं। लेकिन अब जो भी कोई भाई नया फार्म बनाए, तो कल एक वीडियो शेयर की गई थी, कि वीडियो नहीं थी, तस्वीर थी, कि उसके यहाँ पर लगे हुए थे शावर, इस जगह पर नीचे। तो जो गर्मी होती है, मतलब इस जगह पर इतने नीचे लेवल पर लगे हुए थे। तो गर्मियाँ जब आती हैं, गर्मी आप दोस्तों को भी पता है कि नीचे हम जो मर्जी कर लें, जब तक ऊपर वाली सतह ठंडी नहीं होगी, वो नीचे गर्मी को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। हमेशा गर्म हवा जो है नीचे से ऊपर को उठती है। आप ऊपर से उसे सेट कर लें या साइडों को। जो अब बड़े फैन मिलते हैं, उनका नाम तो मुझे वल्लाह आलम नहीं पता, जिसे हम पोल्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री शेड्स हैं जो वहाँ जो बड़े लगते हैं, उनको लगाएं, ठीक है। पूरे फार्म में एक साइड पे आप 2 लगाएं तो वो चल जाएंगे। उनके आगे आप शावर लगाएं जो बिल्कुल बारीक पानी निकालते हैं, नोजल, स्प्रे नोजल जैसे, स्प्रे नोजल जैसी होती है। बहरहाल, तो वो थ्रो करेंगे, ऊपर का माहौल वहाँ फ्यूम्स रहेंगे, तो हमेशा नीचे भी ठंड रहेगी और जो है जानवर बहुत ज्यादा गीलापन नहीं पैदा होगा। क्या जर्सी की नस्ल ठीक है या फ्रीजन? दोनों ही नस्लें ठीक है जी, दूधिया नस्लें हैं दोनों। सर पूछना तो नहीं चाहिए, वैसे टैगिंग की नॉर्मल फीस कितनी होती है? किसी से लगवाना हो, हमारे यहाँ 100 पर टैग मांगते हैं टेक्नीशियन। भाई 100 पर टैग, वो टैग अंदर है तो कोई मसला नहीं है। टैग आप देख लें, ये जो हमने ख़रीदा है, ये अमार भाई भी मेरे साथ है, ये भी मुस्तकबिल के फार्मर है इंशाल्लाह। ये हमें 80 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। टैग इसका जो मार्कर है वो 1000 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक कहीं भी मिल जाता है। हमें वो 1000 रुपये का मार्कर जिससे ऊपर लिखा गया है वो मिला है। ये एप्लीकेटर है, ये 2000 रुपये का एप्लीकेटर है, ठीक है। डॉलर का रेट बढ़ता है तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये बजाय 2 रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े, ये 1000 रुपया बढ़ जाता है। टैग भी ऐसे ही कम होता है और बढ़ता है। हमें डॉलर खा गया है, असल में हमें डॉलर नहीं, हमें लोग खा गए हैं। चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती जितनी महंगी कर दी जाती हैं। तो ये अगर आपको वो टेक्नीशियन 100 रुपए में एक अब खुद ला के लगा के देता है तो फिर आपको बहुत ठीक लग रहा है। लेकिन अगर आपको वो सिर्फ लगाने के 100 रुपए ले रहा है तो उसके लिहाज से आपको सरफराज भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उसमें देखें कि
टेक्नीशियन आपसे दूर कितना है, ठीक है। अब हम यहाँ आए हैं, हमने पर एनिमल कोई चीज़ नहीं चेक करनी कि हमने पर एनिमल के पैसे लेने हैं, नहीं है, हमने अपने विजिट के पैसे लेने हैं, ठीक है, हमने उसको टैग लगा देना है। जहाँ हम चल रहे होते हैं वहाँ पर हमने सारे काम करने होते हैं, इसलिए हम टैग की अलग से फीस नहीं ले सकते। सही है। बंद यार एक नाल पहले कोई रह नहीं गई, वहाँ तकरीबन सारी हो गई हैं, एक रह गई है शायद, वो एक रह गई है छोटी सी। तो माशाल्लाह से फॉर्म के ऑनर भी पहुंच गए हैं फॉर्म पे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे। जज़ाकल्लाह। रफ़ाकत अली साहब ने नंबर भेजा, 50 जानवरों के शेड का प्लान आपने भेजना है। 50 जानवरों के शेड का प्लान भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? माशाल्लाह, ये फैसल भाई हैं जिनके नाम से ये फार्म है, FDF हमने सब टैग्स पे लिखा है, फैसल डेयरी फार्म। तो माशाल्लाह से अब हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, आखिरी जानवर हमारा रह गया है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह कहीं नई जगह पर, नए मुकाम पर, नए काम के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।